पप्पू जी की बात कही, क्या मजबूरी है कि पप्पू जी को आप कांग्रेस में शामिल कराते हैं दिल्ली में और यहाँ पे एसोसिएट मेंबर कहना पड़ता है? कोई दबाव है आरजेडी का? बार बार उठता है ये सवाल कि कन्हैया और पप्पू पे को लेकर के आरजेडी का दबाव होता है। कांग्रेस अहमदाबाद बुलाती है लेकिन बिहार में परहेज करती है। नहीं, आपको ये समझना पड़ेगा। केवल आप एक पप्पू जी की सीट बात करती हैं, यहीं बगल में सीट है औरंगाबाद की। औरंगाबाद की सीट परंपरागत कांग्रेस की सीट रही है, जहाँ से 1952 से लेके हाल के दिनों तक कांग्रेस के एमपी होते रहे। लेकिन जब गठबंधन होता है तो कई समझौते करने पड़ते हैं, और उसमें लालू जी ने पहले अनाउंस कर दिया, किसी को सिंबल दे दिया, तो वो सीट भी हम नहीं लड़ पाए। उसी तरह से पूर्णिया के सीट पे आरजेडी को प्रॉब्लम था, आरजेडी ने वो सीट हथिया ली हम लोगों से, इस वजह से वो सीट हम लोग नहीं लड़े, नहीं तो और कोई बात नहीं थी। और इस तरह की एक दो और सीटों का मैं बता सकता हूँ जहाँ सीटें हम लोगों को छोड़नी पड़ी, और ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल कांग्रेस को छोड़नी पड़ी। वो लोग लड़ते थे महाराजगंज की सीट, लेकिन इस बार तो महाराजगंज की सीट हम लोग लड़े थे। भागलपुर की सीट 2 दशक से राष्ट्रीय जनता दल लड़ा करता था, लेकिन इस बार तो कांग्रेस पार्टी लड़ी है। तो कई बार सामंजस्य बैठाने के लिए, आपसी समझ बढ़ाने के लिए, या एक दूसरे से सहयोग करने के लिए सीटों का अदला बदली हो जाता है। पिछली बार भी विधानसभा चुनाव में ऐसे कई सीटों पर हम लोगों को हो। पर आप एक बात बताइए सर, आपका कार्यकाल सक्सेसफुल रहा, आप कहते हैं 10 लाख वोट ज़्यादा आया तकरीबन, लेकिन जब सीटों की बात होती है तो बार बार कहा जा रहा है कि पिछली बार 70 मिला था, इस बार 45 मिलेगा, 40 मिलेगा, 70 के आसपास कहीं नहीं रहिएगा। और यहाँ तक कह दिया जाता है कि पिछली बार सरकार आप ही के वजह से नहीं बना था। तो आरजेडी इस बात को एक्सेप्ट करने को तो तैयार नहीं है कि 10 लाख वोट ज़्यादा आया है, आपका स्ट्राइक रेट बेहतर है, और इसलिए आपको जितना सीट पिछली बार मिला था उतना सीट मिलना चाहिए। पंकज जी, आपको लालू जी से बात हुई सीटों के बारे में? आपको तेजस्वी प्रसाद यादव से बात हुई? हमको लगता है दोनों में से किसी से बात नहीं हुई। आप जो अखबारों में मेरी आपसे बात हो रही है ना सर, तो मैं जब हमसे बात हो रही तो वही तो सुनिए ना, वही सुनिए। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस समय भी आप लोग इसी तरह का बात करते थे कि लोकसभा में इस बार कांग्रेस को 4-5 सीट से ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग 9 सीट लड़े। ऐसे गोपालगंज की सीट भी मिल रही थी, 10वीं सीट भी नहीं, वो आपकी बड़ी सफलता थी। तो ये सही बात है, मीडिया 4 से ज्यादा सीट आपको नहीं दे रहा। इस बार परिणाम के पहले क्यों हम लोगों को आप असफल करार दे रहे हैं कि ऐसी बात हो रही है? कभी भी किसी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति, आरजेडी के किसी लीडर ने ऐसी बात नहीं कही। अभी तो बातचीत चल रही है सीटों का। अभी ठीक है, मैं मान लिया आप अपनी बात रख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, पर आप हमें 2 बात का जवाब दे दीजिए, इसी से रिलेटेड है, फिर हम अगले सवाल पर बताया। तेजस्वी कहते हैं राहुल गांधी अगले प्रधानमंत्री हैं, और यहाँ पूछा जाता है, जब कांग्रेस से पूछा जाता है तो आप माइल्ड रहते हैं, पर खुद राहुल गांधी जी से पूछा गया तो वो तेजस्वी को अगला मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं किए। तो क्या कहीं ना कहीं जब तक सीट का बंटवारा नहीं हो जाएगा तभी तक ये दिक्कत है? जब सीट का बंटवारा हो जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे, तभी आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार मानेंगे? इस देश में जमहूरियत है, जनतंत्र है। सर 2020 में भी तो जमहूरियत था। तो अभी मैं कहाँ का, आप पूरी बात तो सुनिए। सवाल करते समय मैं आपको नहीं टोकता हूँ, तो उत्तर कंप्लीट होने तक आपको भी नहीं टोकना चाहिए। जमहूरियत जनतंत्र का बात मैं इसलिए कहा कि 2020 में, मैं वहीं से शुरू करता हूं, 2020 में महागठबंधन के चीफ मिनिस्ट्रियल फेस तेजस्वी प्रसाद यादव ही थे, ये आपको मालूम है। अभी बिहार विधानसभा में उनकी संख्या सबसे बड़ी है, इसलिए वो नेता प्रतिपक्ष हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना है बिहार में, जिसके चेयरमैन तेजस्वी प्रसाद यादव हैं। अभी भी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन मैं पूरे साफगोई से ही आपको स्वीकार करता हूं और कहना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा संख्या आरजेडी की होगी, सबसे बड़ी संख्या आरजेडी की होगी, और चुनाव परिणाम आने के बाद उनकी
एमएलएज की संख्या भी ज़्यादा होगी, तो उनको छोड़ के चीफ मिनिस्टर कौन होगा? तो मतलब आप डिक्लेयर कर रहे हैं अखिलेश प्रसाद सिंह बिल्कुल। बड़े नेता ये मानते हैं कि तेजस्वी ही चीफ मिनिस्टर। तेजस्वी के अलावा कोई नहीं होगा।